नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव पर बड़ा फैसला। एमपी में नगरीय निकायों के अध्यक्षों के चुनाव पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। नगर निकायों के पार्षदों की जगह खुद वोटर्स ही अपने अध्यक्ष चुनेंगे। प्रदेश के नगर निगमों में महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा ही कराया जा रहा है, पर नगर निकायों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू है। इसे बदलकर नगर निकायों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से 100% मतदान के साथ कराया जा रहा है, किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इन पर लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजन करता बताया गया है। खुद कबीर ने मंगलवार को कहा, हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। 5000 गोवंश को आश्रय देने 186 एकड़ रकबे में तैयार होगा गो अभयारण्य। प्रदेश के 19 जिलों के साथ ही नरसिंहपुर जिले के ग्राम बेलखेड़ी शेड में भी करीब 186 एकड़ भूमि में गो अभयारण्य तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 5000 गोवंश को आश्रय मिलेगा। साथ ही अन्य प्रकल्प भी अपनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया होने के साथ ही राजस्व विभाग अभयारण्य के लिए आवंटित हुई भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने में जुट गया है। जिले में दशकों से गो अभयारण्य बनाने की मांग हो रही थी। इंदौर के जंगल में नाइट सफारी और स्टे इंदौर के पर्यावरण प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उमरी खेड़ा एडवेंचर पार्क में रात का रोमांच भी खुलकर जी सकेंगे। यहाँ पहली बार जंगल के बीच 24 घंटे रुकने की सुविधा शुरू की गई है। इससे पर्यटकों को प्रकृति के बीच एडवेंचर और शांत माहौल के साथ परिवार के साथ 24 घंटे रहने का मौका मिलेगा। एमपी के हर जिले में बनेगा एकेडमिक ट्रिब्यूनल। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मंगलवार को एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। सुनवाई के दौरान प्रदेश के हर जिले में प्राइवेट एकेडमिक और शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की शिकायत व समस्याओं के समाधान के लिए एकेडमिक ट्रिब्यूनल, शैक्षणिक ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए बात को आगे बढ़ाया है। एमपी की राजधानी में बनेगा विशाल स्टेडियम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में भोपाल वासियों को अनेक सौगातें दी। उन्होंने 1994 करोड़ रुपए के विकास और जन कल्याण के 3 बड़े कार्य लोगों को समर्पित किए। इनमें कटारा बर्रई में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण, कोलार में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण और उम्र 2.0 के अधोसंरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ शामिल है। कोलार के बंजारी क्षेत्र में विकास पर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने अनेक नए कार्यों का ऐलान भी किया। उन्होंने कटारा बर्रई में भव्य स्टेडियम बनाने की घोषणा की। 1 से 5 दिसंबर मंत्रियों की परीक्षा। मंत्रियों ने 2 साल के कार्यकाल में अपने विभागों के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया, इसकी समीक्षा की तारीख आ गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 1 से 5 दिसंबर के बीच सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद खजुराहो में 8 से 9 दिसंबर को विभागों की बैठक होगी। कैबिनेट की 9 दिसंबर की बैठक भी वहीं होगी। माना जा रहा है कि इसी समीक्षा के बाद कौन सरकार में रहेगा और किसका पत्ता कट होगा, इसकी रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा है। संभवतः समीक्षा में सामने आए परफॉर्मेंस को आधार बनाया जा सकता है। 31वीं किस्त के साथ इन बहनों को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए नवंबर के बाद अब दिसंबर भी बड़ी राहत और सशक्तिकरण का महीना साबित होगा। सीएम मोहन यादव मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त के रूप में प्रदेश भर की करोड़ों बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ ही सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा करते हुए बताया था कि अब उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को हर महीने अतिरिक्त 5000 रुपए दिए जाएंगे। इस कदम से प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और वे रोजगार के क्षेत्र में और अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ सकेंगी।
धान के दाम 800 रुपए गिरने पर भड़के किसान। मुरैना कृषि उपज मंडी में बुधवार को किसानों ने धान की खरीद बोली पर रोक लगा दी और जमकर हंगामा किया। किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। विवाद धान के दामों में एक ही रात में भारी गिरावट को लेकर हुआ। हालात बिगड़ते देख मंडी प्रशासन ने एसडीएम को सूचना देकर पुलिस सुरक्षा बुलवाई। किसानों ने प्रशासन और व्यापारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि कल जिस रेट 3100 रुपए से अधिक में फसल बेची गई थी, उसी क्वालिटी की धान का दाम आज 2200 से 2600 रुपए लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि 100 से 200 रुपए का अंतर समझ आता है, लेकिन एक रात में 800 से 1000 रुपए तक कम दाम लगाना अन्याय है। जबलपुर में कांग्रेस एससी एसटी संगठन और बजरंग दल आमने सामने। जबलपुर में रविवार को किताब को लेकर उपजे विवाद के बाद मंगलवार को हिंदू संगठन और कांग्रेस से जुड़े एससी एसटी ओबीसी संगठन के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन के नेता एसपी दफ्तर में पुलिस अफसरों को झापन देने पहुंचे थे। वे किताब लिखने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही सरकार को घेरा। प्रदेश के वित्तीय मैनेजमेंट मॉडल की तारीफ कर रहे कई राज्यों के बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को अपनी ही सरकार से बड़ा सवाल दागा। कैबिनेट में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी दरें कम की, फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र में राजस्व कलेक्शन कम क्यों हुआ। बिछेगी 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। शहर के लिए अहम इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट में रेलवे ने अब अहम टेंडर जारी किए हैं। 309.43 किलोमीटर की जियो टैगिंग के लिए 77 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। इसके तहत ऊपर से ड्रोन सर्वे होगा और नीचे से जमीन पर साइट क्लियर होगी। इसके बाद पटरियां बिछाने का काम शुरू हो सकेगा। मनमाड़ से खरगोन तक की जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। यहाँ सबसे पहले पटरियां बिछाई जाएंगी। 4 जिलों से इस प्रोजेक्ट के तहत डाली जाने वाली लाइन के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मनमाड़ से खरगोन जिले तक का भूमि अधिग्रहण हो चुका है। सेंधवा, महू और इंदौर जिले में प्रक्रिया चल रही है। मप्र और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के 13 जिलों की भूमि अधिग्रहित होनी है। एक हिस्से में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी ओर जहां जमीन मिल चुकी है वहां जियो टैगिंग के लिए सर्वे करने का टेंडर किया गया है। नगर निगम की फाइलें लीक की तो नपेंगे बाबू। नगर निगम ने अब विभागीय फाइलों और रिकॉर्ड को बाहरी व्यक्तियों के साथ साझा करने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अपर आयुक्त ने 21 नवंबर को नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है, जिसे मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों और जोनल अधिकारियों को सर्कुलेट किया गया। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि असिस्टेंट ग्रेड 2, ग्रेड 3 या किसी भी नियमित कर्मचारी ने अनाधिकृत रूप से दस्तावेज साझा किए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने बड़े अधिकारी से पूछे सवाल। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर अफसर, ठेकेदार और एजेंसियां कार्रवाई की जद में हैं। 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन्हें दूसरे विभागों में काम नहीं मिलेगा। असल में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को मिशन के कामों की समीक्षा की। पीएचई के प्रमुख सचिव पी नरहरि से सवाल जवाब किए। उन्होंने कार्रवाई की जानकारी दी। समीक्षा में सामने आया कि अफसर, ठेकेदार और एजेंसियों के गठजोड़ ने गुणवत्ता विहीन सामग्री सप्लाई की। एमपी में 2 बड़े अधिकारियों को हटाया। मध्य प्रदेश में 2 बड़े अधिकारियों को हटा दिया गया है। दोनों अधिकारी पुलिस विभाग के हैं। प्रदेश के रायसेन जिले के एसपी पंकज पांडे को हटाया गया है। यहाँ 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में ये कार्रवाई की गई है। एक अन्य मामले में मिसरोद के टीआई संदीप पंवार को भी हटा दिया गया है। दोनों अधिकारियों की जगह पर नई पदस्थापना के लिए अधिकारियों के नामों पर अभी विचार चल रहा है। सीएम मोहन यादव ने रेप केस में कड़ा रुख दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए नियम हाईकोर्ट की युगल पीठ ने कहा कि बिना प्रारंभिक जांच किए निलंबन की कार्रवाई उचित नहीं है। कोर्ट ने ऋतु व्यास की ओर से दायर रिट अपील पर सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई सेवा शर्तों के नियम 7.2 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई से पूर्व प्रारंभिक जाँच अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि निलंबन जैसी कार्रवाई से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपों की गंभीरता पर संतोष दर्ज होना चाहिए।
आईएएस अफसर के बयान से मचा बवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अजाक्स प्रांतीय अधिवेशन में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और नव निर्वाचित प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा ने बयान दिया था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसी बयानबाजी के बाद बवाल मच गया है। एक वरिष्ठ समाज सेवी ने आईएएस अफसर को जूते मारने पर 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सतना जिले के वरिष्ठ समाज सेवी शंभुचरण द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आईएएस अफसर के मुंह पर जूता मारेगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा और उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। एमपी के इस बड़े स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट। एमपी के ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य ने अब तेजी पकड़ ली है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक बनाए जा रहे बड़े कॉन्कोर्स का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कंक्रीटिंग के बाद अब यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने की तैयारी शुरू हो रही है। कॉन्कोर्स से बाहर आने जाने के लिए सीढ़ियों का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। 20 साल पुराने दैनिक वेतन भोगी होंगे। कार्य मुक्त नगर निगम में करीब 20 वर्ष से काम कर रहे हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संकट में हैं। प्रदेश शासन बार बार उनकी जानकारी मांग रहा है। कर्मचारी संगठन आशंका जता रहे हैं कि पूर्व के आदेश के आधार पर उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है। वर्ष 2000 में दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। एमपी में मिलेंगे किफायती आवास। मध्य प्रदेश में जल्द ही बड़ी संख्या में अफोर्डेबल हाउस मिलने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगरीय विकास विभाग अब विकास अनुमति प्राप्त निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस एलआईजी वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड और आवासों को भी निकायों के साथ जोड़ने जा रहा है। इसके साथ नई कॉलोनियों 3 की अनुमति के साथ ये भी शर्त जोड़ने पर विचार चल रहा है कि वे ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवास बनाएंगे वे पीएम आवास के मानकों के अनुसार हों। उन्हें भी पीएम आवास योजना के एचपी घटक में शामिल किया जाएगा। एमपी के 8 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात। एमपी के 8 जिलों के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। इन्हें केंद्र की 24 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने इन जिलों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किया है। सभी जिलों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त भी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। जिला नोडल अधिकारी के रूप में इन आईएएस अधिकारियों को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन की अहम जिम्मेदारी दी गई है। सभी नोडल अधिकारियों को अपने जिलों की कार्य योजना बनाना होगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी भी करनी होगी। जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन अनिवार्य। मध्य प्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के तहत राज्य में किसी भी विधि या परंपरा से संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य है। व्यवहारिक रूप से सभी विवाह पंजीकृत न हो पाने से विशेषकर महिलाओं को पति की मृत्यु या अन्य कानूनी परिस्थितियों में प्रमाण और अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसी समस्या को दूर करने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिले में विशेष कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, परिवार को मिलने वाली वैधानिक सुविधाओं की गारंटी तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। इस संबंध में आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी विकास मिश्रा ने कलेक्टर एवं जिला विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बर उमर का एक और साथी गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉ उमर नबी के साथी शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। वह अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उस पर आरोप है कि उसने आतंकी उमर को सामान लाने और ले जाने में मदद की थी। शोएब ने ही नूह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में कमरा किराए पर दिलाया था। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन उमर इसी घर में रहा था। विस्फोट वाले दिन वह नूह से ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट केस में यह 7वीं गिरफ्तारी है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिन के दौरे पर इंदौर आएंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 2 दिन के दौरे पर आज इंदौर आएंगे। वे सुबह 11:15 पर डॉ अम्बेडकर नगर महू स्थित डॉ BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित संविधान दिवस और प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल यहां डॉ BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के 7वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वे दोपहर
4 बजे कृषि महाविद्यालय इंदौर में आयोजित आदिवासी छात्रावास एवं एरोपोनिक इकाई का उद्घाटन और बालिका छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। संविधान दिवस पर संविधान 9 नई भाषाओं में जारी संसद के सेंट्रल हॉल में बुधवार को 150वां संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा, संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है जिसने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। टीकमगढ़ में संविधान दिवस पर फिल्म प्रदर्शनी लगी। टीकमगढ़ में बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन हुआ। साथ ही संविधान पर आधारित एक फिल्म और प्रदर्शनी का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया। यह आयोजन संविधान के महत्व और उसके आदर्शों को याद करने के लिए किया गया था। विदिशा में बढ़ती चोरी पर एसपी का रात में निरीक्षण। विदिशा में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने देर रात शहर का दौरा किया। उन्होंने कोतवाली और सिविल लाइन थानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। एसपी काशवानी सबसे पहले थाना कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड और लंबित प्रकरणों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह भी मौजूद रहे। भोपाल में आईएएस सर्विस मीट 19 दिसंबर से होगी शुरू। नियम कायदों और ई ऑफिस सिस्टम पर कामकाज के बीच एमपी कैडर के आईएएस अफसरों का जमावड़ा 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक भोपाल में रहेगा। जिलों में पदस्थ सहायक कलेक्टर, संभागायुक्त से लेकर प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव तक सभी अधिकारी इन 3 दिनों में एक साथ मिलकर मस्ती और उत्सव का आनंद लेंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने आईएएस सर्विस मीट 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी ने काटे 488 पेड़। भोपाल के पास भोजपुर बंगरसिया सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना अनुमति के 488 पेड़ काटे जाने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सोमवार को मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के 7 वरिष्ठ 7 अधिकारियों को बुधवार की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। बालाघाट में बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर सील। बालाघाट में बिना फार्मासिस्ट के संचालित हो रही दवा दुकानों पर कार्रवाई शुरू की गई है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने जिले भर में जांच अभियान चलाया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य संबंधी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई। शहडोल में एसआईआर अभियान के टॉप 100 बीएलओ होंगे सम्मानित। शहडोल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर केदार सिंह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित करने की घोषणा की है। यह एक अनूठी पहल है जिसके तहत शीर्ष 100 बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा। जिले के वे प्रथम 100 बीएलओ जिन्होंने मैपिंग के साथ 100% डिजिटलीकरण का कार्य समय पर पूरा किया है, उन्हें पवित्र स्थल अमरकंटक का भ्रमण कराया जाएगा। ये बीएलओ अपने परिवारजनों के साथ मां नर्मदा के उद्गम स्थल, माई की बगिया सहित अन्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का अवलोकन करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी को एक प्रेरणादायी फिल्म भी दिखाई जाएगी। छतरपुर में 7 किसानों को मिला सुपर सीडर। छतरपुर जिले में आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। स्मार्ट सीड ड्रिल, सुपर सीडर एंड हैप्पी सीडर के लिए 135 किसानों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 7 किसानों को सुपर सीडर का अनुदान स्वीकृत हुआ है। ये किसान रबी सीजन में नरवाई जलाए बिना गेहूं और चना की बुवाई कर रहे हैं। जल जीवन मिशन में करप्शन, 280 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए के करप्शन के आरोपों पर की गई जांच के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मिशन कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 22 ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त कर उन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा गलत डीपीआर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने वाले 141 पीएचई अधिकारियों और 187 एजेंसी
एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले 10 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सीएम मोहन यादव उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन को एक और सौगात देने जा रहे हैं। बुधवार शाम करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री और सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन उज्जैन आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ करेंगे। यह केंद्र FM बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर संचालित होगा। आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के प्रमुख राजेश भट्ट ने बताया कि नाना खेड़ा के विद्यापति नगर में आकाशवाणी केंद्र के पास शुभारंभ समारोह के लिए विशेष डोम बनाया गया है। शुभारंभ के बाद इसी केंद्र से प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। कोलार में बनेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम। कटारा बर्रई में दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कोलार में 16 एकड़ जमीन पर नया दशहरा मैदान बनाया जाएगा। दोनों कार्यों पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कोलार में की। इसी दौरान उन्होंने कजली खेड़ा में थाने के निर्माण को भी मंजूरी दी। SIR प्रक्रिया के कारण नया नियम लागू। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते अभी वोटर लिस्ट फ्रीज है। न नया नाम जोड़ा जा सकता है, न हटाने या सुधार की प्रक्रिया संभव है। ये सभी काम 9 दिसंबर से दोबारा शुरू होंगे। इस बीच मतदाता पंजीयन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। SIR के बाद नया नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए घोषणा पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्मेट जिलों को भेजा जा रहा है। पुलिस ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। ऑनलाइन यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने सेक्सटॉर्शन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस का कहना है कि अपराधी सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप या वीडियो कॉल के जरिए निजी या आपत्तिजनक सामग्री हासिल कर लेते हैं और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर पैसे, अश्लील सामग्री या अन्य काम करवाने की कोशिश करते हैं। सोटो ने नए नियम लागू किए। प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण के नियम बदल गए हैं। अब लंग ट्रांसप्लांट को छोड़ किसी भी अंग प्रत्यारोपण में बिना लक्षण वाले डोनर और रिसिपिएंट का कोविड टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। यह बदलाव नोटो राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की नई गाइडलाइन में किया गया है, जिसके आधार पर मप्र सोटो ने मंगलवार से नए नियम लागू कर दिए हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ई-कॉमर्स डिलीवरी सिस्टम को सुरक्षित बनाने पुलिस कमिश्नर की बैठक। इंदौर में संचालित ई-कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनियों के एजेंटों और प्रबंधकों को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बैठक के लिए बुलाया। बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के कारण यातायात पर पड़ रहे प्रभाव और इससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं की समीक्षा करना था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।